नमस्कार मित्रों, साथियों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, एक भिश्ती था। उसके पास दो घड़े थे। उन घड़ों को उसने एक लंबे डंडे के दो किनारों से बांधा हुआ था। एक घड़ा तो मजबूत और सुंदर था, लेकिन दूसरे घड़े में दरार थी। भिश्ती हर सुबह नदी तट पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर शुरू होता उसका लंबा सफर। मालिक के घर तक जब तक वहां तक पहुंचता, टूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि अच्छे घड़े में पूरा पानी होता। दरार वाला घड़ा उदास और दुखी रहता, क्योंकि वह अधूरा था। उसे अपनी कमी का एहसास था। वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए, वो उससे आधा ही कर पाता है। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को और सहन नहीं कर पाया और वह भिश्ती से कहने लगा, मुझे अपने पर शर्म आती है। मैं अधूरा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। भिश्ती ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की शर्म है? आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता। आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते। दरार वाला घड़ा कहने लगा। भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत तरस आया। उसने प्यार से टूटे हुए घड़े से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे, तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। चढ़ते सूरज की रोशनी में ये फूल कितने अच्छे लगते हैं। और उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे। उन लाल, नीले, पीले फूलों को देखकर उसका दुखी मन कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गया। लेकिन मालिक के घर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया। उसे बुरा लगा कि फिर इतना पानी टपक गया। नम्रता पूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से माफी मांगी। तब वह भिश्ती टूटे हुए घड़े से बोला, क्या तुमने ध्यान दिया है कि रास्ते में वह सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए हैं? मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो इन पौधों को तुम्हारे टपकते हुए घड़े से पानी मिल जाता, वरना मैं इन्हें कहाँ पानी देता था। पिछले 2 सालों से यही फूल मालिक के घर की शोभा बढ़ाते हैं। तुम जैसे भी हो, बहुत काम के हो। अगर तुम ना होते तो मालिक का घर इन सुंदर फूलों से सुसज्जित ना होता। मित्रों, ईश्वर ने हम सब में कुछ कमियां दी हैं। इस संसार में ऐसा कोई ही नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। हम सब उस टूटे अधूरे घड़े के जैसे हैं, पर हम चाहें तो हम इन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। उन कमजोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से निराशा में आशा की किरण दिखाई देती है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।